तड़पो और तड़पो तुम लोग, क्योंकि जब तुम तड़पते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है? अरे इन मासूम से जानवरों को कौन ऐसा अधमरा छोड़ रहा है? कौन इन्हें तड़पते हुए ऐसे छोड़ दे रहा है इन जंगलों में? नारायण नारायण, बहुत पीड़ा में है। हरे कृष्ण 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 हरे। बेचारे इन मासूम से जानवरों की ऐसी दुर्दशा किसने की? मुझे अब देखना होगा कि आखिरकार ये सब कर कौन रहा है। नारायण नारायण। कौन है? किसकी इतनी जुर्रत जिसने मेरे शिकार में बाधा बनने की कोशिश की? कौन है वो? कौन हो तुम? और तुम इस तरह से मेरे शिकार में बाधा क्यों बन रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? अच्छा, तो वो तुम ही हो जो इन मासूम से जानवरों को ऐसे तड़पा कर छोड़ दे रहे हो मरने के लिए। तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मुझे बताओ। हाँ, मैं ही हूँ वो जो इन जानवरों को तड़पाता है। मृगारी हूँ मैं, मृगारी। इस जंगल में जब दूर दूर तक कोई हिरन का बच्चा घास नहीं खाता ना, तो उसकी माँ कहती है, खा ले बेटा वरना मृगारी तुझे खा लेगा। मैं वही मृगारी हूँ जिसके नाम से शेर भी कांपता है, शेर। और तुम इस तरह से मेरी शिकार में बाधा क्यों बन रहे हो? क्या तुम्हें भी मेरे शिकार में कुछ हिस्सा चाहिए, या तुम्हें किसी जानवर का खाल चाहिए? क्यों तुम इस तरह से मेरे शिकार में बाधा बन रहे हो? बताओ। मुझे इन सब चीजों की क्या आवश्यकता हो सकती है, परंतु तुम अगर ऐसे इन जानवरों को अधमरा छोड़ोगे तो ये अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो तुम इन्हें पूरा ही मार दो। अरे भाई, साधु ही तो होता तुम, जानवरों को पूरा मारने की बात करते हो। इससे अच्छा तो मैं उन्हें आधा मारता हूँ, और तुम साधु होकर उसे पूरा मारने की बात करते हो। कहाँ गई तुम्हारी दया? कहाँ गई करुणा? मैं तो शिकारी हूँ। जानवरों को जब तुम अधमरा छोड़ते हो तो उसे तुम्हें ज्यादा पाप लगता है। अगर तुम उन्हें पूर्णतः मार दो तो वो पीड़ा उन्हें कम सहनी पड़ती है, परंतु अगर तुम उन्हें ऐसे तड़पा कर मारोगे तो जीवन के अंत में तुम्हें ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। और तुम जानते हो, तुम्हें नरक में इसी तरह ये जानवर तड़पा तड़पा कर मारेंगे। हजारों सालों तक तुम्हें नरक में इसी तरह तड़पाया जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो? पाप और नरक? यही जंगल मेरा स्वर्ग है, और जहां तक तुम पाप की बात कर रहे हो, पाप मुझे छू भी नहीं सकती है। कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे मैं कितने भी जानवर मारूं।
तो तुम्हें भरोसा नहीं? तो क्या तुम देखना चाहोगे कि तुम्हारे साथ क्या हर्ष होने वाला है? इन पापों का तुम्हें किस तरह सजा मिलेगा, क्या तुम जानना चाहते हो? हाँ हाँ, जरा हम भी तो देखें। क्या दिखाना चाहते हो तुम? कौन सी माया दिखाना चाहते हो मुनिवर? तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाता हूँ। आओ। साधु कहेगा। नारायण नारायण। क्या तुम्हें अब ज्ञात हुआ मृगारी? ये क्या था? और इस तरह से ये सब जानवर मुझे क्यों नोच रहे थे? अरे जानवर तो मेरे नाम से भी डरते थे। ये क्या क्या चल रहा था मेरे साथ? ये तुम्हारा भविष्य था। इसी तरह तुम्हें नरक में ये जानवर मारेंगे, तुम्हें खाएंगे और तुम्हें इसी तरह तड़पना होगा। तुम्हें ऐसी शरीर मिलेगी जिसे तुम त्याग भी नहीं सकते, तुम मर भी नहीं सकते, परंतु तुम्हें पीड़ा उतनी ही होगी जितनी कि अभी हो रही होगी। क्या मुझे भी उतनी पीड़ा सहनी होगी? अवश्य। हे साधु, तो क्या मैंने अभी तक जितने भी पाप किए हैं उससे बचने का कोई उपाय नहीं है? मुझे यह पीड़ा सहनी होगी क्या? एकमात्र उपाय है मेरे पास, जिससे तुम अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। बताइए मुनिवर। पापों से सदैव के लिए मुक्त हो सकते हो। बताइए मुनिवर, क्या है वो उपाय? परंतु उसकी एक शर्त है, क्या तुम वो चुका पाओगे? अगर शर्त? हाँ तो बताओ। शर्त? हाँ अवश्य, मैं वो शर्त चुकाऊंगा। तो एक काम करो, अपना ये धनुष तोड़ दो। क्या? ये धनुष? ये तो मेरी जीविका का साधन है। इसी से तो मैं अपनी रोजगार चलाता हूँ। और तो और ये मेरे खानदानी धरोहर है, ये मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो फिर मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा? मैं खाऊंगा क्या? ऐसी बात कर रहे हो मृगारी? एक छोटी सी चींटी से लेकर एक हाथी तक को भगवान खिला रहे हैं। क्या उन्हें कोई पापमय कार्य करने पड़ते हैं, या उन्हें दिन भर कोई काम करना पड़ता है, अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है? सबके लिए साधन उपलब्ध है। और अगर उनके भक्त कोई उनका नाम लेता है, कोई उनके सेवा में मग्न रहता है, तो क्या भगवान उनका ख्याल नहीं रखेंगे? बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये धनुष कैसे तोड़ सकता हूँ? अरे मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा?
लेकिन मैं ये धनुष तोड़ता हूं। अब तुम इस काबिल हुए कि आगे की शिक्षा ले सकते हो। अब बताइए मुनिवर, क्या मुझे क्या करना हो? एक काम करो, तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है जो तुमने इन जानवरों को मारकर उन्हें बेचकर कमाया है, उसे सारे ब्राह्मणों में बांट दो और तुरंत ही अपने गांव को त्याग दो और गंगा तट के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाओ और अब साथ में अपनी पत्नी को भी लेते जाना और वहां पे एक ऊंचे से स्थान पर तुलसी महारानी की स्थापना करना और उसके बाद महामंत्र का जाप करना। महामंत्र? ये कौन सा महामंत्र है मुनिवर? ये वो महामंत्र है जिसके नाम के उच्चारण से आदमी इंसान की पाप करने की वृत्ति खत्म कर देती है और वो अपने जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये महामंत्र क्या तुम जानना चाहोगे? अवश्य ही मुनिवर। परंतु इसे तुम्हें जपना होगा दिन रात, ताकि तुम्हारा हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाए। मैं अवश्य जपूंगा मुनिवर। तो सुनो, मेरे साथ दोहराओ। ये महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार जो मृगारी था वो अपने धन संपत्ति को सारे ब्राह्मणों में सौंप दिया और उसके बाद वह अपना घर त्याग कर अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो किनारे गया और वहां पे उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वह एक तुलसी महारानी की स्थापना कर वहां पे दिन रात नाम जपने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाबू भैया, आज एक रहुआ का फिल्म देखा, दहिया झंझना गइल बा। अरे राजू, मैंने अपना कहता है ना, अपने इस गांव में भी ऐसा ही एक थिएटर लगवाते हैं। रोज रोज गांव से शहर आने में भारी टेंशन है भाई। सही बोल रहे हो बाबू भैया, चलो गांव चलते हैं। चल चल। अरे राजू, तुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है क्या? हाँ बाबू भैया, मेरे को कुछ सुनाई दे रहा है। चल चल देखते हैं क्या सुनाई पड़ रहा है। चल देखते हैं। अरे राजू भाग मिर्गारी, राजू भाग। अरे राजू क्या कर रहा है? भाग राजू, मिर्गारी है मिर्गारी। अरे बाबू भैया रुकिए। अरे बाबू भैया, कोई तीर तो लगा नहीं? हाँ राजू सही कहता है, कोई तीर वीर नहीं लगी है। कहीं मिर्गारी भाग तो नहीं गया? चल देखते हैं।
ए बाबू भैया, ये तो कोई मंत्र जप रहा है लगता है। लगता है मिर्गारी सुधर गया। चल देखते हैं क्या कर रहा है ये। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे ये तो महामंत्र का जाप कर रहा है। लगता है मिर्गारी सुधर गया भाई। चल गांव वालों को बताते हैं कि मिर्गारी सुधर गया। अरे भाग रहे, मिर्गारी सुधर गया, अरे मिर्गारी सुधर गया, मिर्गारी सुधर गया, मिर्गारी सुधर गया। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साल। मिर्गारी 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 मिर्गारी। अरे सुनो, कहाँ भाग रहे हो? मिर्गारी आया मिर्गारी। अरे सुनो, मिर्गारी सुधर गया है, मिर्गारी सुधर गया। सुबह को अच्छा से क्लियर नहीं हुआ था क्या? ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? अरे सही कह रहे हैं, मिर्गारी सुधर गया है। देखिए गांव वालों, आज तक हम सुधरवे नहीं किए, बोलता है मिर्गारी सुधर गया है। सच बोल रहे हैं, मिर्गारी सुधर गया है। ये क्या है? शराब है, शराब है। जानता है कि बिहार में दारू बंद हो गया है? हाँ हाँ, बंद हो गई है। लेके घूमते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम कैसे पता लगाए कि मिर्गारी सुधर गया है? सच कह रहे हैं, मिर्गारी सुधर गया है। मिर्गारी आधार कार्ड बनवाया है, राशन कार्ड बनवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। हम कैसे समझे कि मिर्गारी सुधर गया? सही कह रहे हैं भाई, मिर्गारी सुधर गया है। तुमको विश्वास नहीं होता है तो चलो देख लो, खुद देख लो। हाँ चलो देख लो, चलो। क्या भैया, आपका पेट आज सुबह से खाली नहीं हुआ क्या? खुद देख लो आके। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अरे ये तो महामंत्र का जाप कर रहा है। हरे कृष्ण। हम कहे थे ना कि मिर्गारी सुधर गया है। हरे राम 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 हरे हरे, कहीं ये तांत्रिक मंत्र का जाप तो नहीं कर रहा? हरे राम। ये भाई यह महामंत्र ही है। हरे कृष्ण 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 हरे कान भी वही है, हरे राम राम मिर्गारी के आँख भी वही है, कृष्ण 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 मिर्गारी के 4 इंच के दांत भी वही है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अरे बाबू भैया, मिर्गारी सुधर गया। अरे हाँ रे, मिर्गारी सुधर गया। हरे कृष्ण 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 हरे। चलो गांव वालों को बता के आते हैं मिर्गारी सुधर गया। अरे ये तो थोड़ा दुबला पतला लग रहा है, लगता है कई सप्ताह से इसने खाना नहीं खाया है। हाँ भाई, लगता है ये बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। चलो खाना लेके आते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चलो बाबू भैया, खाना उना पहुंचा देते हैं। हरे राम चलो, राम चलते हैं, हरे खाना बेचारा खा हरे लेगा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ये मिर्गारी भाई देखो, खाना रख दिया है, अब हमला नहीं करना, ठीक? कृष्ण हरे हरे, ठीक है मिर्गारी भैया जी, चलते हैं। राम हरे हरे, अरे मिर्गारी सुधर गया। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। अरे
गेहूं, चावल और फल भी है। पता नहीं, लगता है मेरे गुरुदेव नारद मुनि ने सत्य ही कहा था कि जब हम भगवान के भजन में रहते हैं तो हमारी सारे भौतिक कार्य अपने आप भगवान के द्वारा हो जाते हैं। और देखो, हमने कुछ तो किया नहीं, लेकिन हमारे खाने पीने की व्यवस्था हो गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण नारायण नारायण। वाह, क्या अद्भुत लीला थी कृष्ण, मजा आया। वाह पर्वत। हे नारद, क्या आप सुन पा रहे हैं जो मैं सुन पा रहा हूँ? हाँ, मुझे भी सुनाई पड़ रहा है। हरे राम राम अद्भुत हरे कृष्ण अद्भुत, ये नाम कितना पवित्र है। हरे राम। परंतु मैं तो इस रास्ते से कई बार गुजर चुका हूँ, परंतु पहली बार किसी को इतनी सिद्ध उत्कंठा से भगवान का नाम लेते सुन रहा हूँ। कौन है ये महापुरुष? कृष्ण 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 हरे राम ये लगता है मुझे मेरा शिष्य मृगारी है। कुछ साल पहले मैं उसे यहाँ पे मिला था। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। तो आइए, हम चलते हैं उनके घर। बगल ही में उसकी कुटिया है। हम उससे शीघ्र मिलते हैं। नारायण नारायण। अरे, ये तो मेरे गुरुदेव की आवाज लगती है। अरे गुरुदेव, अरे मृगारी, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या? नहीं मुनिवर, वो रास्ते में कुछ चींटियां थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मेरे पैर उन पे पड़ जाएंगे तो वो कहीं मर ना जाए। अरे ये मृगारी तो बहुत ही अच्छा है। ये आपके साधु संघ के संगत से ही इतना ठीक हो सकता है। ये भगवान का कीर्तन करता है या नहीं? ये मृगारी जानते हैं इसका पूर्व जो इनकी दिनचर्या कैसी थी? ये डेली सुबह शाम इसी जंगल में सामने शिकार किया करता था और ये जानवरों को अधमरा छोड़ देता था तड़प तड़प कर मरने के लिए, मासूम से जानवर। परंतु आज देखो ये कितनी अच्छी तरह भगवान का नाम लेकर शुद्ध हो गया है, बिल्कुल पवित्र हो चुका है। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि इसने अपने जीवन की परम गति को प्राप्त कर ली है। आइए मुनिवर, मेरे आश्रम में पधारिए। अरे भाग्यवान, जाओ जल तो लेकर आओ। बैठिए मुनिवर। अरे ये मृगारी तो बहुत ही सुधर गया है। ये भगवान के संग से और आपके जैसे साधु के संग से ही ऐसा सुधर सकता है। बस हो जाओ नारायण। आप सत्य कह रहे हैं मुनिवर। जो कोई
एक सच्चे साधु का संग कर ले और उस साधु के मुख से उसे भगवान नाम का ज्ञान हो, महामंत्र का ज्ञान हो, अगर वो उसे अपने हृदय में रखकर निरंतर उसका जाप करे गुरुदेव के निर्देश अनुसार, तो उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। वो पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, भले वो चंडाल के घर में क्यों ना जन्म हो लिया हो, वो अगर कुत्ता भी खाता हो, उसके पूर्वज पापी रहे हो या किसी भी अवस्था में, परंतु ये नाम इतना पवित्र है कि इन सारे पापों को एक चुटकी में नष्ट कर देता है। ये है इस नाम की महिमा और सच्चे साधु संग का परिणाम। मैं बहुत खुश हूँ मिगारी, तुमने आखिरकार अपना जीवन सिद्ध कर लिया और तुमने इन नामों का जप कर कर अपने पापों को से मुक्त हो गए हो। इसी तरह तुम भगवान का नाम जपो और लोगों में इसका प्रचार करो। ये सब तो आपकी ही कृपा है मुनिवर। नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ये हमारे ड्रामा के किरदार लोग हैं। ये जो है ये हमारे बालाजी प्रभु हैं जो बाघ बने थे, देख पा रहे हैं आप लोग, और वो आलोक प्रभु है। ये राधिका है, ये हमारी पत्नी जो बनी, ये बालाजी का बड़ा भाई नारायण है। और ये हमारा खरगोश प्रभु है, इसका नाम है पुष्कर। वो लंबे से जो मुनिवर है, पर्वत मुनि बने थे, उनका नाम है कृष्ण। और ये है गांव वाले राजवीर प्रभु, और ये है हमारे बिट्टू पुरुषोत्तम प्रभु, पुरुषोत्तम प्रभु बिहार के लाला। और हमारे नारद मुनि गौरव प्रभु। ये प्रभु जी अभी TCS कंपनी में इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये हमारे प्रमुख किरदार मृगारी जी, जिनका जीवन परिवर्तन हो गया। इनका नाम है चंदन प्रभु और इनका चंदन। और एक और आप लोग म्यूजिक सुन रहे होंगे वहाँ स्पीकर से, तो म्यूजिक का कोऑर्डिनेशन हमारे नीतीश तांती प्रभु देख रहे थे, नीतीश प्रेम तांती प्रभु। ये भी कॉग्निजेंट में इंजीनियर है। और ये चंदन प्रभु है हमारे इन्फोसिस के इंजीनियर। और एक और हमारे डिवोटी है जो कि कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे हमारा ड्रामा। जल्दी ये ड्रामा यूट्यूब पे आ जाएगा, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा लगा तो जोर से तालियां हो। हरि बोल।